नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे, ठीक है। जो सारे PYQ क्वेश्चन है इसमें भी, ठीक है। हाँ, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका मैंने पिछली क्लास में आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। आशा करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर भी दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जो मैंने एक बार पिछली बार भी यही क्वेश्चन बताया था, ठीक है। हाँ, चलिए देखते हैं कैसे किया था। जैसे ये पहले इनका ज़्यादातर क्वेश्चन ये होते हैं अर्थमेटिक में, रेशियो से कर लो, ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, या ये दौड़ हो, रेसेस, मतलब कुछ भी हो, ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे 1000 मीटर में बी को 500 मीटर से हरा देता, तो ए 2 चला होगा, बी 1 चला होगा। हम ये बहुत शॉर्ट तरीका लिख रहे हैं, ठीक है। और बी सी को 250 मीटर से हरा देगा, तो यानी कि 1000 मीटर ये चला होगा, 750 मीटर ये चला होगा, तो 25 तिया 75, 25 चौको 100। हमने डायरेक्ट काट दी थी, 4 के सामने 4 लिख दो, 1 के सामने 1 लिख दो, ठीक है। यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। क्या पूछा? ए सी को उस दौड़ में कितने मीटर से हराता है। कितने मीटर से हराया? 5 मीटर से। 5 का मान, 8 का मान कितना है? 1000 बटे 8 इंटू 5 का मान, 5 से ही हराया ना, ये 3 चला, ये 8, तो 5 से 5 का मान निकाल दो। 8 से 1 काट दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 5 40 इंटू 5, ठीक है। 5 से गुणा 55 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5 1 6, 625 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया डायरेक्ट। कितने सरल तरीके से कर दिया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जीप 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगली 32 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। इसकी औसत चाल क्या है? A jeep covers a distance of 80 kilometer at a speed of 40 kilometer per hour and the next 32 kilometer at a speed of 16 kilometer per hour. What is the average speed? ठीक है, इनकी औसत चाल क्या है? औसत चाल क्या बताया था मैंने? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल समय। तो टोटल डिस्टेंस कितनी? 80 और 32। 80 और 32 कितना होता है? 112। इन दोनों को ऐड करेंगे ना, 80 प्लस 32 बराबर 112 अपॉन, ठीक है। अब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 80 की दूरी तय करें तो कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे 80 बटे 40 बराबर 2 घंटे, और 32 16 से तो यहाँ भी 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। प्लस 2 कितना है? 32 16 बराबर 2 घंटे, तो टोटल 4 घंटे होगा। 4 से भाग दो, कितना आएगा? 4 एक दूनी 8, 4 32, 28। ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट कैसे करते? 80 और 32 114, 114 में 4 का भाग 114, 2 घंटे 114, 2 घंटे यहाँ लग रहा है, 2 घंटे यहाँ, 4 से भाग दे दो 28। डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 2600 में खरीदी गई थी, इसके मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित किया गया था। इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है। लेन देन पर लाभ प्रतिशत। मैंने क्या बताया था? अगर ये 2 चीजें दी गई हैं तो यहाँ पे कोई यहाँ पे अंकित मूल्य दिया हो या क्रय मूल्य दिया, कुछ भी दिया हो, इसकी कोई हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे बढ़िया इसी से कर लो डायरेक्ट। क्या लिखेंगे? पहले बढ़ा दिया अंकित मूल्य पर, तो SP, फिर MP और SP, ठीक है। तो CP से कितने 20% बढ़ाया, 5 से 6, और अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, तो अंकित मूल्य पर छूट किस पे? अंकित मूल्य पे ही दी जाती है, ठीक है। 6 और यहाँ 10, कितना आया?
50 और यहाँ 54। ठीक है, कितने का लाभ हुआ? 4 का बटे कितने का? 50 पर इंटू 100 पर कितने का होगा? 50 दूनी 100 लगभग कितना? 8%। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और डायरेक्ट ऐसे कैसे करते हैं? जैसे 20% बढ़ाया 120 और छूट कितने की दी? 90। तो कितना ज्यादा है? इस 30। ठीक है, 30 ज्यादा है। इस पर ऊपर वाली वैल्यू लिखी जाती है यहाँ 120 इंटू 100। तो कितना आएगा? 3 चौको 12 4। नहीं इससे नहीं होगा। ठीक है, ये कर लो। ठीक है, आप ये वाला। नेक्स्ट, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 80% ने अपने मत डाले हैं। डाले गए मतों से 10% को अवैध घोषित कर दिया गया था। यदि उम्मीदवार ए ने वैध मतों का 70% प्राप्त किया है और उम्मीदवार को बी को शेष मत प्राप्त हुए तो और पात्र मतदाताओं की कुल संख्या 50,000 थी। ठीक है, पात्र मतदाताओं की संख्या जो एलिजिबल है उनकी संख्या 50। तो उम्मीदवार ए को कितने वोट मिले? ठीक है, तो ये 80%। ठीक है, एक चुनाव में 2 मतदाताओं में से 80% ने अपने मत डाले, यानी कि 80% ये है मतलब। ठीक है, डाले गए मतों में 10% अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, जो 10% अधिक घोषित किए गए। ठीक है, तो ये कितने? पात्र मतदाता, एलिजिबल, जो एलिजिबल वोटर्स हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या लिखेंगे? 50,000 इंटू। ठीक है, 50,000, 80% ने वोट डाले, 80/100 इंटू 10% अवैध हो गए, तो कितने बचे? 90। ठीक है, अब ए ने वैध मतों का 70% प्राप्त किया। 70% वैध मत कितने? 70%, 70/100। ठीक है, और उम्मीदवार बी को शेष मत। एक उम्मीदवार ए को कितने? ए का मान पूछ रहा है 2 तो 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2। ठीक है, इनका सब में गुणा का 55 40 इंटू 9 63। ठीक है, 1 2 0 4 3 12 14 24 और 1 25 2 25 200। ऑप्शन नंबर ए। या डायरेक्ट तरीका क्या था? ये 9 आया था, 9 का मल्टीपल देख लो, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, 9 का मल्टीपल में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आदमी 4 दिनों में 39 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं। क्या है? और मैंने क्या बताया था? ये क्वेश्चन सेम है। ठीक है, बस क्या है, थोड़ी वो वैल्यू अलग है। ठीक है, 3 आदमी 4 दिन में कितना काम करते हैं? 39। बार के नीचे लिखा जाता है हमेशा। ठीक है, और 12 दिनों में 78 काम कितने आदमी करेंगे? यही तो है। 39 से ये 2 बार जाएगा, 2 से ये 6 बार जाएगा, 3 से 2 और 2 से 2। ऑप्शन नंबर 4 कितना आया? 2 मैन। ठीक है, ये क्वेश्चन नीचे वर्क लिखा करो, ऊपर जितने समय, जैसे अगर टोटल वर्क निकालते हैं तो यहाँ इक्वल में लिखते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा इसलिए। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, एक फल की टोकरी में सेब की तुलना में संतरे की संख्या दुगनी है। यदि कुल फल 36 फल हैं तो संतरे कितने? एक फल की टोकरी में सेब की तुलना में संतरे की संख्या दुगनी है, यानी कि एप्पल और ऑरेंजेस। ठीक है, संतरे की संख्या दुगनी है, तो अगर एक ये है 2 ये है, यदि कुल फल कितने हैं? 36, तो टोटल कितने हैं? 3x। 3x का मान कितना दिया है? 36। x का मान कितना है? 12। ठीक है, तो संतरे कितने? ऑरेंजेस 12। 2 का मान पूछा, इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 24 24। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉक्स में नीले पीले और नारंगी टोकन है। नीले और पीले टोकन का अनुपात 13 और 19 है, जबकि नारंगी और नीले टोकन का अनुपात 10:3 था। नारंगी और पीले,
ठीक है। ये क्वेश्चन अभी मैंने पिछली वाली क्लास में भी ऐसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन बताया था, ठीक है, रेशियो में था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो हरे नीले पीले हैं और इसमें भी है, ठीक है, बस थोड़ी क्या है इसकी वैल्यू अलग है, ठीक है। सारे क्वेश्चन सेम ही आती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, इसलिए ये इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार लगा लो, आपकी इस परीक्षा इस सीरीज से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका, ठीक है। हाँ देखते हैं, करते हैं। ब्लू, येलो और नारंगी। नारंगी को क्या बोलते हैं? ऑरेंजेस, ठीक है। हाँ ब्लू कितने हैं? नीले और पीले, नीले और पीले का अनुपात कितना है? 13:19। और जबकि नारंगी और नीले, नारंगी ये है 10 और नीले 3, ठीक है। यहाँ लिख लो ये डी डी, यहाँ से आसानी होती है, ठीक है। अब इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो कितना आया? 130 और यहाँ के 29 दिया 57। क्या पूछा? नारंगी और पीले। नारंगी ये है, पीला ये है, ठीक है। तो कितना आया? 130 और 57, ठीक है। डायरेक्ट 1 का 13 का मल्टीपल देख लो, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आकृति प्रतिमाएं 54,500 अर्जित करती है और अपनी सैलरी के 17% की बचत करती है, मासिक व्यय क्या है? तो डायरेक्ट निकालेंगे इसका, चाहे 17% निकाल के घटा दो या 100 में 17 घटा दो, कैसे? जैसे 54,500 इंटू 17 घटाएं कितना बचेगा? 83/100। जीरो से ये जीरो दोनों कट गए, इसका इसमें गुणा करो। 5×3=15, 4×3=12, 1 13, 5×3=15, 16 इंटू 8×5=40, 8×4=32 और 4=36, 8×5=40 और 3=43। कितना आएगा? 5 3 6 2 12, 3 1 4 1 5, 52 35 किसमें है? 52 35 ये रहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 8 10 16 14 9 20 18 22 15 और के का औसत 14 है, इनका एवरेज कितना दिया है? 14, ठीक है। तो के का मान बताओ। के का मान बताने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि ये 14 दिया, तो इनका सब में 14 में से ये घटा दो, बस जितना आएगा उस सब को प्लस कर दो, ठीक है। समझ में आए नहीं आए बताते हैं। देखो क्या बताया था? 14 कितनी संख्या है बता, कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्या है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इन सबको ऐड कर दो, 12 15 37, 37 और 18 55, 55 और 20 75, 75 9 84, 84 14 98, 98 2 100, 114, 114 124, 24 8 32, 32 और 12 32 12 44, यानी कि 144 प्लस के बराबर कितना? 12 चौको 48 और 12 एकम 12 4 16। तो के बराबर क्या आएगा? 168 में से 1 144 घटा दे, कितना आएगा? 4 और 2 ऑप्शन, हाँ 24। 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड रुको कर, अरे यार कहीं गलत। अच्छा के 14 है, ठीक है। 14 में से ये कितना? -10, जोड़ लो, 5 2 7 7 8 15 15 9 24 4 28 28 6 34 34 और 8 42 2 44 और 4 48 की 8, हाँ 16 1, हाँ तो ही रहा। 5 2 7 8 15 और तो नहीं है कुछ। 5 2 7 8 7 8 15 15 9 24 4 28 28 6 34 34 और 8 42 4 46 2 48 4 8 4 1 5 2 7 1 8 2 10 11 12 13 14 148 और वो कितना आया था? 168 बराबर 20, के का के बराबर 20।
समझ में? इन दोनों को ऐड कर दो और यहाँ कितनी संख्या, इन संख्या जैसे ये लिखते जो टोटल संख्या x मान लें, x प्लस के अपॉन 12 संख्या है, तो यहाँ पे कितना 12 लिख दिया, 12 बराबर 14 लिखेंगे, ये 14 यहाँ आ जाएगा, तो कितना आएगा, इन सबका योग x प्लस के बराबर कितना आ जाएगा 168, ये इस साइड पहुंच जाएगा। ये कितने, इनका मान कितना दिया था 148 में से ये घटा दें कितना आ जाएगा 20। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेक्षणों का माध्य क्या है? माध्य मतलब वही एवरेज, औसत। ठीक है, इसका इनके 5 6 5 11 6 17 5 22 और 9 31 और 7 31 7 38 38 और 7 45 2 47 और 9 56, यानी कि 5 3 8 2 10 5 15 7 22 और 4 26 26 और 7 33 33 और 4 37 4 41 41 और 7 48 4 बटे कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 से भाग दे दो, 9 पन्ना 45, ऑप्शन नंबर 1 ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 435 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी लंबाई से 3 गुने प्लेटफॉर्म को 87 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की किलोमीटर में वो बताओ। तो 4 3 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जितना भी आएगा उसको 18/5 से मल्टीपल कर दें, किलोमीटर प्रति घंटे में। 87 से कितना आएगा 58 लगभग 5 बार, 5 से ये 5 चला जाएगा, 87 सेकंड में बार अपनी लंबाई का 3 गुना, सॉरी यहाँ 3 गुना, यहाँ 3 गुना यानी कि ये 4 गुना हो जाएगी। नहीं समझे? जैसे एक ही है 435 है, 1 गुना ये हो गई प्लस अपने की 3 गुना, तो ये टोटल 4 गुना हो गई, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 5 से 5 कटे कितना आएगा 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति आवर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकान जो तौलिए बेचती है उस पर ऑफर चल रहा है जिसमें ग्राहक 2 तौलिए खरीद सकते हैं और 2 मुफ्त पा सकते हैं, ग्राहकों को कितने प्रतिशत की छूट है? मैंने क्या बताया था, जितना सामान वो दे वो ऊपर लिखो, मतलब जितना छूट में दे, और जितना दे और जितना मुफ्त दे वो दोनों ऐड करके नीचे लिख दो। 2 ये दे रहा 2 ये, यानी कि 4, कितना 1/2 कितना होता है 50%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सबसे बढ़िया, जितना दे रहा वो ऊपर, जितना छूट दे रहा वो ऊपर लिखो, छूट परसेंट पूछे तो 2 ऊपर लिख दो, जितना दे रहा 2 और 2 4 तो ये नीचे लिख दो। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसे शेष दूरी को किस चाल से तय करना चाहिए कि ताकि पूरी औसत चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए? ठीक है, वही क्वेश्चन जो मैंने अब बताया था वो कर तो सही रहे थे, लेकिन समस्या ये है थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ गई थी और वो थोड़ी गलत कैलकुलेशन कर दी, इसलिए थोड़ा गलत आया था। ठीक है, चलिए अब करते हैं अच्छे से। 600 टोटल दूरी है। ठीक है, 300 किलोमीटर की दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे के साल से, तो कितना 300/42 प्लस शेष दूरी को किस चाल से तय करना चाहिए? शेष दूरी यानी कि 300/x को कितनी हो जाए 63 हो जाए। ठीक है, 63 हो जाए, इससे ये काट दें, 3 किससे कट जाए, 3 दूनी 6, 6 से काट दें, 6 पंचे 30 50 6 7 42 50/7, तो यहाँ 7x इसका एलसीएम आया, x का 7 थी 2100 और यहाँ 7 से 60 यहाँ 50 x प्लस। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ लिख दें कितना हो जाएगा 7 × 600 x अपॉन 50 x प्लस 2100 बराबर कितना है 63। 7 से ये 9 बार चला जाएगा। ठीक है, 9 बार, 3 से काट 3 दूनी 6, 3 तो रुको 9, 3 दूनी 6, 200 x। ठीक है, 200
x। अब 3 का इसमें गुणा कर दो, कितना हो गया ये 150, 15 50 दिया 150, तो 150 इसमें ऐसे घटा देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 200 माइनस 200 x माइनस 150 x बराबर ये 21 दिया कितने होते 6300। ठीक है, अब यहाँ 50x, ये यहाँ इसमें से घटाएं कितना 50x, तो इसमें 50 का भाग दे देंगे, 50 से 0 कटे, 5 से काट दो, 5 एकम 5, कितना बचा 1 2, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 126 किलोमीटर, 126 ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मैंने क्या बता उसमें क्या गया था 120 था, 105 घटाया था तो कितना हमने 5 लिख लिया था गलती से। ठीक है, आना था 15। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट एक त्रिभुज ABC में यदि कोण B और कोण C के द्विभाजक बिंदु I पर प्रतिच्छेद करते हैं और कोण BIC 110 है तो कोण A का मान क्या है। ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको। ठीक है, जैसे ये त्रिभुज है, ABC, क्या बताया कोण B और C के द्विभाजक बिंदु I पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, जी हैं द्विभाजक, यहाँ I पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये कितना दिया है 110, ये पूछा तो मैंने क्या बताया था, क्या निकालते 90 प्लस कोण AY2 बराबर कितना दिया है 110। ठीक है, तो ये 90 बात चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कोण AY2 बराबर 20 और कोण A बराबर 40 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर एक निश्चित काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बावन और चेतन मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, लिख लें पहले, अथन बराबर 52 प्लस चेतन, ये याद रखना। ठीक है, यदि अथर और बाबर A और B मिलकर कितने 10 दिनों में कर रहे और चेतन अकेले 50 दिनों में कर रहा है, तो टोटल बार कितना आया 50, इनकी 1 इनका 5। ठीक है, अब क्या बताया था टोटल 6 आ रहा, 6 में BC कितना करने का पड़ेगा 3, आधा ही तो करना, 3 B A करेगा तो B 2 करेगा और A 3 करेगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी क्षमता कितनी आई, C की कितनी है 1, B की कितनी है 2 और A की कितनी है 3, टोटल 6 है। ठीक है, तो क्या बोला 52, उसे अकेले 52 से करवाना है, तो टोटल काम कितना है 50, 52 की क्षमता कितनी है 2 से भाग दे तो कितना आएगा 25 दिन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन का मूल्य पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% घटता है, यदि प्रारंभिक मूल्य इतना है तो 3 वर्षों के अंत में इसका मूल्य बताओ। ठीक है, 3 वर्षों के अंत में इसका मूल्य बताना है। क्या बताया था मैंने, डायरेक्ट रेशियो से करो, 10% घटता ही है तो 10% पहले घटा। ठीक है, या डायरेक्ट कर लो इसको, एक ही बार में सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। 10,000 पहले 10% घटा तो 9/10, दूसरे परसेंट 20% घटा तो 4/5 इंटू तीसरे परसेंट 30% घटा तो 7/10 बराबर कितना, ये निकालना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं, 1 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 5 से ये 2 बार कट जाएगा, यही तो है। प्रारंभिक मूल्य 10,000, सॉरी 1 जीरो और है। ठीक है, हैं तो ये काट दो, 4 7 चौको 28 दूनी 56 इंटू 90। ठीक है, कितना आएगा 0 9 छक 54, एक ही में ऑप्शन नंबर ए, 9 पना 45 और 5 50, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, एक एथलीट 300 मीटर की दौड़ में 25 सेकंड में पूरी दौड़ करता है, उसकी गति बताओ मीटर प्रति सेकंड में। 300 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है और किलोमीटर घंटे 18/5 से मल्टीपल करते हैं। ठीक है, 25 से काट दो, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, इनका आपस में गुणा कर दो। ठीक है, 12 8 96
नहीं 18 दूनी 36, 3 18 का 18 3 21/5। मैंने क्या बताया, नीचे 5 आए तो इन दोनों का 2 से इसका मल्टीपल कर दो, इनका भी दुगुना कर दो। इनका दुगुना कितना होगा, 43,432/10। एक अंक बाद दशमलव लगा दो, डायरेक्ट हो जाएगा। ये नहीं कि 5 का पंचों को 20 फिर करो 5 या 15, 5 दूनी 10। इससे बढ़िया दुगुना कर दो और भाग, एक अंक बाद दशमलव लगा दो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 360 है। ठीक है। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 360। ठीक है। तो उसी धनराशि पर 8 प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, 5 वर्षों का। ठीक है। तो फॉर्मूला पता है, जैसे 36 18x का मान कितना है, यहाँ लिख लें 6 × 3 × x का मान कितना है बटे 100 का मान कितना है 360 दिया गया, 18 दिया 36 30, तो 3000 आ गया x का मान। ठीक है। अब उसी धनराशि पर 8% दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, ये धनराशि थी तो 8% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना था, 1 2 8 5 40 दिया 120 8 क्या समस्या है भाई, 36 18 18 चुक 18 दिया, नहीं 18 दूनी होता, सॉरी ये है, यहाँ 2000 आएगा, सॉरी यहाँ लिख दें कितना 2000, क्योंकि ये है ना 36 18 18 दूनी 36 होता है, तो 2000 आएगा, 2000 × 8 × 5/100। ठीक है। ये 2 0 करके कितना 8 5 40 दूनी 80, 800 रुपए, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25,000 रुपए की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। मैंने क्या बताया था, 10 से 11 10 से 11 10 से 11, यहाँ कितना आएगा 10 का क्यूब, यहाँ 11 क्यूब 1331। ठीक है। 1331। अब क्या कर, ठीक है 1331, तो 1000 का मान ये दिएगा 25, 0 3 0 3 0 करेंगे तो इनका 25 में गुणा कर दो, 25 एकम 25 5 25 एकम 25 2 25 तिया 75 270, हाँ 16 7 25 तिया 75 7 82, हाँ 16 8 25 और 8 25 एकम 25 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, सॉरी 331 25 8 82। ठीक है। ये चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, ये 331, ये नहीं पूछा, 331 आया था तो अंतर कितने का ब्याज पूछा, 331 × 25 बराबर कितना आया 8275। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है। इसको करना और कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। ठीक है। हाँ, और इसकी पीडीएफ जिसको भी चाहिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ये ज्वाइन कर लेना। ठीक है। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी जितनी भी क्लास चल रही है। ठीक, कैपिटल एस एकेडमी पर। ठीक है। ये ज्वाइन करना टेलीग्राम। ठीक है। इस क्वेश्चन को लगाना, बहुत ये क्वेश्चन सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये को मैंने आपने भी अगर क्लास लगातार देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन सारे सेम है, सारी इनकी लैंग्वेज सेम है, बस क्या है पहलू अलग है। ठीक है। लगाना इसको अच्छे से और बताना इसका आंसर। ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, बाय बाय।